हेलो दोस्तों, आपने अभी हाल ही में न्यूज़ सुना होगा कि केरला में ब्रेन ईटिंग अमीबा के 3 नए केसेस देखने को मिले हैं। इस ब्रेन ईटिंग अमीबा का जो ओरिजिनल नाम है वो है नाइग्लेरिया फुलेरी। इसकी वजह से हमें अपने ब्रेन में एक इन्फेक्शन देखने को मिलता है जिसे हम प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस या इसको शॉर्ट में हम पैम भी कहते हैं। तो जब ये नए केसेस सामने आए हैं तो हमारे लिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे इस नए केसेस में एक 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड की डेथ भी हमें देखने को मिली है। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या होता है, इसके वेक्टर क्या-क्या हैं, इसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है और इसके ट्रीटमेंट के अभी हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है क्या। तो मैंने आपको बताया कि इस ब्रेन ईटिंग अमीबा का जो ओरिजिनल नाम है वो है निग्लेरिया फुलेरी, है ना? इसको हम ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं। अब आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे ब्रेन को इन्फेक्ट करता है और ये हमारे ब्रेन को ईट करता है, हमारे ब्रेन को ही खाने लगता है। तो जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है वो एक फ्री लिविंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी एक कोशिकीय जीव है जो कि हमारे दिमाग में एक घातक मस्तिष्क संक्रमण है, एक जो बहुत फेटल ब्रेन इन्फेक्शन है जिसको हम प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। अब इसके हम ट्रांसमिशन की बात करें, इसके वेक्टर की बात करें तो ये हमारे शरीर में नाक के थ्रू एंटर करता है। जब भी हम किसी कंटामिनेटेड फ्रेश वाटर स्विमिंग पूल में जाते हैं या वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं या बेथ करते हैं, नहाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारे नाक के थ्रू ये अमीबा हमारे शरीर में एंटर कर जाता है। इसके बाद ये हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन तक पहुंचने के बाद ये हमारे ब्रेन के टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये पीने के पानी से नहीं फैलता है, ना ही ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टेजियस है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस अमीबा का संक्रमण नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करें कि ये कहाँ पाया जाता है, तो आप देखेंगे जो भी हमारे आसपास के वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे लेक्स हो गया, रिवर हो गया या फिर ऐसे स्विमिंग पूल जो बहुत ही गंदे तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, उन पे अच्छे तरीके से रख-रखाव नहीं किया जाता, तो उसमें ये पाए जाते हैं। ये अमीबा आप देखेंगे जो 46 डिग्री सेल्सियस या इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो 115 डिग्री फ़ारेनहाइट इतनी टेम्परेचर तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। और कुछ केसेस में इनको हम सॉइल और डस्ट में भी हमने डिटेक्ट किया है। तो इसके सोर्स के बारे में अब ये कहाँ पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको ध्यान ये रखना है कि ये वन फ्रेश वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं और ये कभी-कभी सॉइल और डस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है? इसके सिम्पटम्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो अर्ली स्टेज में आपको सर दर्द देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, है ना? आपको उल्टी आ सकती है, आपको बुखार हो सकता है, तो ये आपको शुरुआत में देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे-जैसे ये बढ़ता है, तो आप जब लास्ट स्टेज में पहुँचते हैं तो आपके गर्दन में अकड़न भी शुरू हो सकती है, आपको कन्फ्यूजन फ़ील हो सकता है, आपको हैल्यूसिनेशंस फ़ील हो सकता है। हैल्यूसिनेशंस मतलब जो चीज़ आपके आस-पास नहीं भी हो रही हो, आप उसको इमेजिन करने लग जाते हैं। इवन कि आप लेटेस्ट स्टेज में उसके कोमा में भी पहुँच सकते हैं। तो जब ये बीमारी जब ये अमीबा तेज़ी से बढ़ने लगता है, तो हम देखते हैं 5 से 18 दिनों के अंदर हमारा डेथ भी हो सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक अमीबा है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें, अब मैंने आपको बताया कि चूँकि इसका 5 से 18 दिनों के अंदर ये हमारे डेथ का कारण भी बन सकता है, तो ये जानना ज़रूरी है कि इसके ट्रीटमेंट के हमारे पास अभी क्या-क्या ऑप्शंस हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो अभी हम बात करें, तो कोई भी सिंगल इफ़ेक्टिव इसका क्योर आइडेंटिफ़ाई अभी तक नहीं किया गया है। करंट ट्रीटमेंट की बात करें तो एक कॉम्बिनेशन थेरेपी को यूज़ किया जाता है जिसमें एंटी फंगल्स और एंटीबायोटिक्स इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस इन्फेक्शन को स्लो किया जा सके, इस इन्फेक्शन को रोका जा सके। अब चूंकि इसका कोई भी सिंगल इफेक्टिव क्योर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, इस वजह से इस अमीबा से जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनमें सर्वाइवल रेट आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। पूरे दुनिया भर की बात करें तो केवल 3% लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। अब हालांकि केरला में इसको बहुत ही अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर लिया गया है, इसकी वजह से केरला में हमें अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो ये दोस्तों आज के हम सेशन में हमने ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में अपने यूपीएससी या जो भी अदर एग्जाम्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, आपको ये नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं किया जाता है। जाने से पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।